श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाने के बाद दित्वाहा तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में अब तक 366 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोलंबो के कुछ हिस्से अब भी बाढ़ झेल रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी, लेकिन सामने आ रही तस्वीरें और कहानियां झकझोर कर रख देने वाली हैं। श्रीलंका के बादुल्ला इलाके में अक्सर बारिश होती है। इस बार भी जब बारिश हुई तो 36 साल की लयानी रसिका को कोई चिंता वाली बात नहीं लगी, लेकिन लयानी को कुछ ही देर बाद खबर मिली कि उसके भाई और भाभी जिस घर में रह रहे थे वहां पर भूस्खलन हो गया है। घर पूरी तरह से तबाह हो गया। कीचड़ मलबे में दबकर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गनीमत रही कि टूटी खिड़की से लयानी का भाई बाहर निकल पाया और खुद की जान बचा पाया। हालांकि ये भयानक मंजर बारिश और बाढ़ चक्रवात दित्वाहा के और खतरनाक होने का संकेत दे रहा था, जिससे 1 दिसंबर तक पूरे देश में मौत का आंकड़ा 366 पहुंच चुका है। सिर्फ बादुल्ला इलाके में ही 71 लोगों की जान जा चुकी है। 53 लोग लापता है। लयानी जैसे कई परिवार हैं जिनके घर बार चक्रवात से नष्ट हो चुके हैं और कई सौ लोग ऐसे जिनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। चक्रवात दित्वाहा से हुई तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा भी पूरी तरह नहीं लग पाया है, लेकिन रविवार रात अपने भाषण में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इसे हमारे इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल प्राकृतिक आपदा बताया। देश भर के कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। कई घर, स्कूल, दुकानें सोमवार तक भी पानी में डूबी रही। राजधानी कोलंबो के कई इलाकों सहित सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर हेलीकॉप्टर भेजे गए ताकि फंसे हुए लोगों तक खाना, जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। 74 साल की सीरिया लथा अधिकारी जो श्रीलंका के पश्चिमी हिस्से बियागामा में रहती हैं, वो बताती हैं कि इस चक्रवात में उनका सब कुछ खो गया। उन्होंने मीडिया से कहा, हमें घर से कुछ निकालने का वक्त तक नहीं मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, हमारा पूरा घर पानी में डूब गया। हमें नहीं लगा था कि पानी इतनी तेजी के साथ बढ़ेगा। दक्षिणी जिले के शहर रत्नापुरा में, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था, छोटी छोटी बचाव नावें बाढ़ के पानी में चल रही थी। वो उन लोगों को बचा रही थी जो छतों और पेड़ों पर फंस गए थे। कई लोगों ने शिकायत की कि बढ़ती नदी के खतरे के बावजूद उन्हें वक्त पर खाली करने की चेतावनी नहीं मिली थी। 32 साल के कंथारूबन प्रशांत, जो एक स्कूल टीचर हैं, बताते हैं कि बादुल्ला में एक स्कूल में बाढ़ से बेघर हुए 125 से ज्यादा परिवारों को वो शरण दे रहे हैं। ये लोग गुरुवार तक यहाँ रुके हुए हैं। उन्होंने कहा, ये परिवार बहुत परेशान है और पिछले 4 दिनों से मदद के इंतजार में है। हमें सिर्फ सूखा राशन मिला जिसे हम स्कूल में ही पका लेते हैं। इतने लोगों के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट है, लेकिन ये अपने घर नहीं लौट सकते क्योंकि वहां वापस जाना सुरक्षित नहीं। घरों में दरारें पड़ गई, बहुत जोखिम है, हमें मदद चाहिए। चक्रवात दित्वाहा ने श्रीलंका में जो तबाही मचाई वो 2 करोड़ की आबादी से ज्यादा वाले इस देश के लिए और भी दर्दनाक है। देश अभी भी 2022 के आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, जब श्रीलंका दिवालिया हो गया था और लोगों को दवाइयां और खाने जैसी जरूरत की चीजें तक नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता है और चक्रवात का असर इस उद्योग पर भारी पड़ने की आशंका है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी 360 से ज्यादा लोग लापता है और कई इलाकों में बचाव दल पहुंच ही नहीं पा रहे। इस हफ्ते और बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी है। INS विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टर और भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने श्रीलंकाई वायुसेना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन चलाई, जिसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे और गंभीर रूप से घायल लोगों सहित फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। सागर बंधु का मतलब है समुद्र का दोस्त। ये भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का हिस्सा है। इसका मकसद है कि हिंद महासागर के आसपास के देशों को आपदा के वक्त तेजी के साथ मदद पहुंचाई जाए। चक्रवात दित्वाहा ने श्रीलंका के तटीय इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जहां सैकड़ों घर बह गए और सड़कें, रेलें बंद हो गई। भारत ने श्रीलंका की सरकार से बात कर ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके अलावा NDRF की 2 विशेष टीमें, जिसमें 80 लोग हैं, भेजी गई। ये टीमें कुत्तों के साथ आती हैं और इनके साथ बोट, कटिंग टूल्स, ये सब लेकर ये बचाव करती हैं। साथ ही 5 सदस्यीय मेडिकल टीम भी ट्रेनिंग दे रही है। चक्रवात से श्रीलंका में 2000 से ज्यादा भारतीय फंस भी गए थे। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत वायुसेना के विशेष विमानों C-17, C-130J और कमर्शियल फ्लाइट से इन्हें वापस लाया गया। कुल 400 से ज्यादा भारतीयों को 2 विमानों से एयरलिफ्ट किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और श्रीलंका का सहयोग शानदार रहा। ये ऑपरेशन चलता रहेगा ताकि राहत, बचाव और रिकवरी तेज हो। चक्रवात दित्वा अब कमजोर हो गया है, दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी
पुडुचेरी में 14 एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। इस आपदा ने फिर साबित कर दिया कि मुश्किल में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वहीं भारत में भी चक्रवात को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई थी। दितवा के मद्देनजर प्रशासन काफी अलर्ट है। भारी बारिश के अनुमान के बाद तमिलनाडु के 3 जिले चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तेज बारिश और पानी भरने की संभावना के बीच ये फैसला लिया गया है। लोगों से सावधान रहने, बिना जरूरत यात्रा न करने और राज्य सरकार और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज द्वारा जारी की गई आगे की एडवाइजरी का पालन करने के लिए भी आग्रह किया गया है। तमिलनाडु के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ने यह कहा कि राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।